हेलो एंड वेलकम बैक टू सीयूटी एक्सप्रेस। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे बीएचयू में एंटर करने के लिए, महामना की बगिया को एंजॉय करने के लिए, उसमें अपने आप को नरिश करने के लिए, फ्लरिश करने के लिए। राइट। सो आज हम इस वीडियो में बीएचयू के हॉस्टल की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे ड्यू हो, बीएचयू हो, जामिया मिलिया हो, एक्सेप्ट जेएनयू आई एम टेलिंग हियर, उसमें बीएचयू में सबसे ज़्यादा हॉस्टल्स हैं। ड्यू में तो काफ़ी कम हॉस्टल्स हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जेएनयू में सबको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, या ऑलमोस्ट सबको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, विच इज़ नॉट द केस व्हेन वी टॉक अबाउट बीएचयू। सो हम हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। हॉस्टल के अलावा आपको उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होता है, कितने बच्चों को हॉस्टल मिलता है, कितने हॉस्टल से बीएचयू में। राइट। सो मेनी थिंग्स वी विल कवर इन दिस वीडियो। और अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो क्या करना है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं बीएचयू के इस पूरे हॉस्टल प्रोसीजर के बारे में। राइट। सो हम सारे डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे। सो ये जो पर्सनालिटी आपको दिख रही है इस वीडियो में, ही इज पंडित मदन मोहन मालवीय जी। जब आप बीएचयू आएंगे तो आप इनके बारे में जानेंगे। ही इज सच ए लेजेंडरी मैन दैट यू विल फॉल इन लव विथ हिम। राइट। सो लेट्स बिगिन विथ द डिस्कशन। राइट। सो या सो बीएचयू में हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं। सी, बीएचयू में क्या है कि बीएचयू एक पूरा का पूरा बड़ा सा कैंपस है। राइट। उसमें आपको पता ही होगा कि बीएचयू एक मेन कैंपस है जिसको एफएमसी बोलते हैं। उसके बाद आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एमएमबी है आपका, एंड अदर थिंग्स हैं। बट हम इस वीडियो में सिर्फ फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की बात करेंगे, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी हॉस्टल्स हैं एंड प्रोसीजर्स मोर एंड लेस सेम ही है। बट आज हम बात करने वाले हैं आपके फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस से, कैंपस के बारे में, जहाँ से मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन की है। राइट। तो चलिए फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के बारे में समझते हैं। देखिए, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में काफ़ी हॉस्टल्स है। आई थिंक मोर देन आपको 50 हॉस्टल्स मिलेंगे। और ये मैं डेटा आईआईटी को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, बट आप आईआईटी को छोड़ भी देंगे तो भी आपको हॉस्टल्स 30 से अबव है। राइट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग फैकल्टी के लिए अलग अलग हॉस्टल्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्ट्स फैकल्टी के लिए, सो आर्ट्स फैकल्टी के लिए आपका बिरला हॉस्टल है, वेरी पॉपुलर हॉस्टल ऑफ बीएचयू। आपका लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल है। राइट। अगर हम सोशल की बात करें तो आपका आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल है। राइट। इस तरीके से आपको काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल्स हैं। राइट। सो इस तरीके से काफ़ी सॉरी राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। सो ये हॉस्टल्स है आपके। उसी तरीके से अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए आपके पास ब्रोचा है ना। तो इस तरीके से आपका भाभा है। तो काफ़ी, और नाम आप देखिए, ये सारे जो नेम है आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि लाइक ये हॉस्टल्स साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं। सो इस तरीके से काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। फीमेल्स के लिए आप यहाँ पे आपके पास काफ़ी हॉस्टल्स हैं। आपका मेन जो हॉस्टल है इसका वो त्रिवेणी है, जिसमें पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आप रिवर्स के नाम पे, गंगा यमुना एंड ऑल के नाम पे हॉस्टल्स बनाए गए हैं। सो दीज आर द हॉस्टल्स विच आर अवेलेबल इन बीएचयू। राइट। अब ये हॉस्टल्स मिले कैसे, बात तो अब हम समझ गए कि हॉस्टल्स कितनी है, बट ये हॉस्टल किन किन लोगों को मिलेगा, किसे हॉस्टल्स नहीं मिलेगा, अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। सो इस हॉस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला रूल है, आपने सुना भी होगा, 80+20 का रूल। दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। व्हाट इज दिस 80+20 रूल? 80+20 रूल सेज कि अगर आप बीएचयू में हॉस्टल लेना चाहते हैं तो जो 80% आपका जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा ना हॉस्टल के लिए,
उस मेरिट लिस्ट में 80% जो आपका स्कोर होगा वो आपके मेरिट लिस्ट से होगा, जो आपने एग्जाम अभी दिया है सीयूईटी का। तो सीयूईटी के स्कोर को 80% का वेटेज दिया जाएगा उसमें। और जो आपका डिस्टेंस है बीएचयू से, आपके फॉर्म में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा बीएचयू के लिए, तो उसमें आपसे पूछा गया होगा कि आपका नियर बाय रेलवे स्टेशन क्या है। सो उस नियर बाय रेलवे स्टेशन से हम दूरी वो कैलकुलेट करते हैं। सो उससे कैलकुलेट करके वो 20% उसका वेटेज देंगे, राइट। मतलब कि अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको यूपी वाले से ज़्यादा वेटेज मिलेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से आते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा वेटेज, अगर वो बिहार से ज़्यादा दूर है। अगर आप आंध्र प्रदेश से आते हैं तो इन सबसे ज़्यादा आपको वेटेज मिलेगा 20% की कैटेगरी में। मतलब सिंपल शब्दों में ये समझे कि सपोज कि आपका एग्जाम 500 मार्क्स का हुआ था सीयूईटी का, और उसमें से आपको मिले हैं कितने, 480 मार्क्स, राइट। और आपका जो डिस्टेंस है वो बीएचयू से बस 30 किलोमीटर की दूरी पे है। बट देयर इज अनदर पर्सन हु हैज स्कोर्ड जस्ट 460, बट उसका डिस्टेंस मान लीजिए 800 किलोमीटर है। सो पॉसिबिलिटी इज कि ये इसको हॉस्टल में मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो ये रूल है यहाँ पे। और इस रूल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपका जो घर है वो बीएचयू से अगर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो यू वॉन्ट गेट अ हॉस्टल, आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। यानी कि लोकल्स के लिए हॉस्टल की कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि यार वो तो कम्यूट कर सकते हैं, वो तो आ सकते हैं जा सकते हैं, उनको लाइक हॉस्टल्स क्यों चाहिए, ऑलरेडी हॉस्टल्स की एस्कार्सिटी है। तो उन उन बच्चों के लिए दिस वुड बी द प्रोसीजर्स। अब ये कब होगा, लाइक हॉस्टल्स की फॉर्म कब आएंगी, तो इस पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिमेंबर कि ये जो प्रोसीजर्स है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, तो लाइक बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और नहीं अगर आपको मिल रही है, आपको लग रहा है कि लाइक यू आर नॉट चेकिंग योर मेल रेगुलरली एंड नॉट विजिटिंग द वेबसाइट रेगुलरली, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जैसे ही आएगा वी विल नोटिफाई। तो पहला जो प्रोसीजर होगा वो होगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी तो आपके कई राउंड्स ऑफ कट ऑफ आने बाकी है ना। तो फिजिकल वेरिफिकेशन पहले होगा। अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा, उसके बाद हॉस्टल्स के लिए नोटिस आएगा। हॉस्टल के लिए नोटिस आएगा कि आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दीजिए, राइट। उस एप्लीकेशन के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने में जो चीज़ आपको लगती है वो होती है एक फॉर्म होती है जिसका नाम है डोजियर। मैं आपको वो फॉर्म दिखा भी देता हूँ। दिस इज़ द फॉर्म, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ डोजियर, जो आपको 3 कॉपी सबमिट करनी होती है अपने डीन वगैरह से, फैकल्टी से साइन करवा के, राइट। आप अपना सब कुछ इसमें लिख देते हैं और ये 3 कॉपी सबमिट करते हैं। जो आपको लिखा देखिए यहाँ पे हॉस्टल वार्डन भी लिखा हुआ है, हॉस्टल वार्डन, चीफ वार्डन जो सिटी डेलीगेसी है, जो बाहर जो लोग रहेंगे उनके लिए यहाँ से साइन होगा, जो हॉस्टल के लोग हैं वो उनका हॉस्टल से साइन होगा। सो दिस फॉर्म विल बी साइंड, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, राइट। फिर उसके बाद आपको आपके मेल पे या आप जिस भी आपका जो पोर्टल बनेगा बीएचयू पे, एक पोर्टल आपका कुछ दिन के बाद बन जाएगा, स्टूडेंट पोर्टल, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। सी फी, अगर बीएचयू की हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल अगर आपको मिल रहा है तो दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपको बिरला हॉस्टल मिलता है तो मत लेना, क्योंकि बिरला हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं वो तो लड़ाकू होते हैं, वो क्रांतिकारी होते हैं, वो पूरा दिन मार दंगे करते रहते हैं। सो सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत कॉलेज में तो होती ही हैं, वो होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिरला के हॉस्टल्स के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपको वहाँ पे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आप गुंडागर्दी करेंगे, ऐसा भी नहीं है। एक माहौल है, वो बात सही है, बट आपको जब हॉस्टल्स मिले तो आप लीजिए। अगर आप चाहें तो आप जाके सेंट्रल लाइब्रेरी में, साइबर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और अभी भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, मेरे जो फ्रेंड्स हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि बिरला हॉस्टल आपको मिल रहा है तो नहीं लेंगे, एलबीएस मिल रहा है तो नहीं लेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप आई मीन यू कैन ट्रस्ट मी, राइट। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे।
तो ये चीज़ आपको करनी है। नाउ क्या क्या हॉस्टल्स में फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, टॉकिंग अबाउट फैसिलिटीज़ जो आपको मिलेंगी वहाँ पे। तो पहला जो चीज़ है ना दोस्त हॉस्टल में, वो है कि चार्जेस बहुत कम है, बहुत ही मिनिमल है, और ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 thousand, जस्ट 4 to 5 thousand पर ईयर, पर एनम। एक साल में आपको बस 4 से 5 हज़ार रुपये ही पे करने हैं हॉस्टल का फी। मतलब आप समझ रहे हो, बाहर अगर आप रहोगे, मिनिमम भी अगर खर्च करोगे तो भी 15 हज़ार रुपये दे दोगे। इससे कम का क्या ही मिलेगा रूम यार। 1000-1200 रुपये तो देने पड़ेंगे ना अगर शेयरिंग में भी लेते हो तो। बट यहाँ पे आपको 4 to 5 के। सेकेंडली, ऑल दो मेस चार्जेस सबके लिए सेम है। मेस चार्जेस जब मैं था आज से 2 साल पहले, तो वहाँ पे 50 रुपीज़ थे, और आई थिंक अभी भी 50 या 55 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो 50 या 55 रुपीज़ पर मील होता है। हॉस्टलर हो या आप आउटसाइडर हो, बात बराबर है। डीयू जैसा सीन नहीं है। डीयू में क्या है कि अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यूजुअली जो मील के चार्जेस हैं वो 100 से 120 है। बीएचयू में मतलब मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ से भी कम है। तो ये फैसिलिटीज़ आपको बीएचयू में मिलती है क्योंकि बीएचयू काफ़ी अफोर्डेबल है। हाँ, जेएनयू से थोड़ा सा महंगा है, बट जेएनयू के बाद बीएचयू काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके अलावा आपको अंदर में रीडिंग रूम होती है ना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती है। सो ये सारी फैसिलिटीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आप कैंपस में होते हैं। बीएचयू का जो कैंपस है दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड यू रिमेन इन द कैंपस फॉर द इंटायर सेशन, फॉर इंटायर 3 year 4 year whatever the duration of your program is, you will remain there in the campus. So that experience will be, I mean, mind blowing. So that's why you should choose, क्योंकि आपको कैंपस में रहने का मौका मिलेगा। कॉलेज की डिस्टेंस आपके हार्डली वहाँ से 200 मीटर या 500 मीटर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी आपके कॉलेज की डिस्टेंस। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे कॉलेज होगा, आप इजीली जा सकते हो। वैसे बीएचयू में बस भी चलती है, आप चाहो तो बस फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो, राइट, अपने कॉलेज जाने के लिए या मेन गेट से अंदर जाने के लिए। बट इफ़ इन केस अब नहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नाउ सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हॉस्टल। बट सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है बीएचयू में, फिर क्या करोगे आप। जैसे मुझे हॉस्टल नहीं मिला था, ऑल्दो मेरे पूरे बैच में हॉस्टल मिलना ना मिलना और सेम ही चीज़ थी, क्योंकि मैं 2019 में एडमिशन वहाँ पे लिया था। तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट ईयर वहाँ पर लॉकडाउन हो गए थे, तो यूजुअली हॉस्टल्स खाली करवा दिए गए थे, वैकेट करवा दिए गए थे, तो स्टूडेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। बट हाँ, हॉस्टल्स मुझे नहीं मिला था। आई वॉज रिसाइडिंग आउटसाइड। तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है बाहर बीएचयू मेन कैंपस में रहने के लिए। देखो दोस्त, 5 जगह है वहाँ जहाँ पे आप रह सकते हो। एक है आपका सीर गेट, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ, मैं अभी बताऊँगा क्या क्रोनोलॉजी है इसकी। सीर गेट है, दूसरा आपका चित्तूपुर गेट है, जिसको चित्तूपुर वाला एरिया ही बोलते हैं। सेकेंड, थर्ड आपका भगवानपुर है, एंड द फोर्थ इज योर हैदराबाद गेट। हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद गेट है बस, ठीक है। और द फिफ्थ वन इज लंका। जैसे ही आप जैसे ही आप बनारस आएंगे और वाराणसी रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, आप सुनेंगे लंका लंका लंका, बीएचयू बीएचयू। तो वो जो आप सोचेंगे कि यार मैं कहाँ आ गया, पता नहीं ये लंका की बात, रामायण वाली बात तो नहीं हो रही है। बट लंका इज़ अ प्लेस जो कि बीएचयू का मेन गेट जो है ना, जो आपको दिखता होगा फोटोज़ में, वही मेन गेट का जो एरिया है या उसके जो आसपास का एरिया है, उसे हम लंका बोलते हैं। सो दोस्त, सिर गेट जो है सबसे चीपेस्ट एरिया है, यानी कि यहाँ पे आपको रूम मान लो कि 1000 के आसपास में मिल जाएगा, 1000 के आसपास में शेयरिंग में आसानी से मिल जाएगा। उससे कम में भी मिल सकता है। आई थिंक 1500 के आसपास जब मैं था तो उस समय शेयरिंग में रूम इजीली मिल जाता था वहाँ पे।
और ये वैरी करता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 1500 बोल दिया तो 1500 वो फिक्स रेट है सब सारे रूम्स के लिए। वो रूम वाइज डिपेंड करता है। मैं डिसेंट रूम की बात कर रहा हूँ कि उस एरिया में जो डिसेंट रूम होगा वो आपको इतने मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू चित्तूपुर, इस एरिया में आपको 2000 से 2500 या 3000 तक आपको शेयरिंग में रूम मिल जाएगा। राइट, सो 2 to 3 K में आपको शेयरिंग में रूम मिल जाएगा, यानी कि एक रूम आप मान लो 1500 या 1200 के आसपास का आपका एक बंदे का पड़ेगा। अगर सिंगल रहना चाहते हो तो इतना आपको लग जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस भगवानपुर, भगवानपुर एरिया इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस चित्तूपुर एरिया, तो बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशंस नहीं मिलेंगे। हाँ, वेरिएशंस आपको मिलेंगे हैदराबाद गेट की तरफ। यहाँ पे आपको 4K से लेके और 5-6K तक आपको रूम मिलेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा एरिया माना जाता है। और जो लंका का एरिया है वो सबसे अच्छा एरिया माना जाता है, क्योंकि ये पूरा मार्केट का एरिया है। बाकी जो एरियाज आपने देखा, हैदराबाद एरिया भी थोड़ा सा अच्छा एरिया है, बट बाकी जो एरिया है वो टोटली काइंड ऑफ, पहले वहाँ पे विलेज था बट अभी डेवलप हो चुका है और थोड़ी सी गंदगी रहती है वहाँ पे। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इन सब एरिया से है कि इन सब एरिया से आपके आर्ट्स फैकल्टी वगैरह काफ़ी नज़दीक हैं। आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं तो आप जा सकते हैं ईजिली। अगर आर्ट्स फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी है, इन सब फैकल्टी में आपको अगर जाना है आपको तो काफ़ी नियर बाई है। अगर आपको साइंस वगैरह मिला हुआ है तो आई थिंक हैदराबाद गेट या कॉमर्स के लिए अच्छा माना जाता है कि वहाँ से आपको पास पड़ेगा, या लंका रह लो तो सबसे अच्छा है। लंका थोड़ा सा वो क्राउड वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो लोग पीस पसंद करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमें लाइक बहुत ज़्यादा हॉन्किंग वाला जोन ना मिले, ट्रैफिक वाला जोन ना मिले, सो दे कैन थिंक ऑफ हैदराबाद। और जिनका बजट कम है, राइट, वो इन सब एरियाज़ को ट्राई कर सकते हैं। सो इन सब एरियाज़ में आपको ईजिली रूम मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, कुछ लोग जो अभी दिल्ली से जा रहे होंगे या बाकी शहरों से जा रहे होंगे जहाँ पे रूम खुद से नहीं मिलता है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है। जैसे जब मैं पहली बार दिल्ली में आया था, लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया, तो यहाँ पे मुझे लाइक रूम ढूंढना लाइक इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज। जब अभी आओगे आपको भी ये रियलाइज़ होगा दिल्ली में, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे ब्रोकरेज का कोई चक्कर नहीं है। आप सिंपली जाओ, रूम वाले से पूछो, किसी सीनियर से पूछ लो, दे विल हेल्प यू। किसी भी पीजी में चले जाओ, किसी भी लॉज में चले जाओ, वहाँ पे पूछो कि भैया रूम खाली है, दे विल हेल्प यू। वो बता देंगे कि हाँ हाँ रूम खाली है। नहीं भैया तो उनसे पूछ लो भैया कहाँ पे मिल सकता है, आई एम न्यू हेयर, तो वो बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ के लोग काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। और जो वहाँ के एलुमनाई बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, राइट। सो ये चीज़ें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन इस BHU के हॉस्टल प्रोसीजर से चाहिए या BHU के रिगार्डिंग चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ से ऑलरेडी अपनी, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि ग्रेजुएशन किया है, तो आई थिंक आई वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू हेल्प यू, टू गाइड यू, राइट। सो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। All right, so thank you very much for watching me and my channel.